This call is now being recorded. नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम् तस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमस्य वर्गः। एषः द्वितीयः प्रारम्भिकवर्गः अस्ति। गतदिवसे वयं प्रथमं प्रारम्भिकवर्गं स्वीकृतवन्तः। तत्र प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कृतवन्तः। सत्यं खलु? आम् महोदय। किं पुनरावर्तनं कृतवन्तः? वर्णमाला पुस्तकस्य पुनरावर्तनं कृतवन्तः। वर्णमालायां किं अस्ति सर्वे पठितवन्तः गृहं गत्वा? वर्णमाला पुस्तकस्य एकक्षणम्। वर्णमाला पाठ्यपुस्तकस्य विषयानुक्रमणीं सर्वे पठितवन्तः वा? आम् महोदय। आम्। कः न पठितवान्? अहं न पठामि। किमर्थं? न जानाति वा? महोदयः वयं गृहे अतिथिः आगतवान्। ओ सुन्दरम्। अतिथिः आगतवान् तर्हि उत्तमम् अस्ति। अतिथिमपि पाठयतु। अतिथिः अपि संस्कृतं पठतु। न सम्भवति वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति। केवलं विनोदं करोमि। सम्यक् अस्ति। अस्तु। वर्णमाला पुस्तकस्य विषयानुक्रमणीं यदि वयं पठामः तर्हि वर्णमाला पुस्तके किं अस्ति इति स्पष्टं भवति। विषयानुक्रमणीं यदि वयं पठामः तर्हि वर्णमाला पुस्तके किं अस्ति। किमपि पुस्तकं भवतु, तत्र पाठ्यपुस्तकं यदि वयं पठितुम् इच्छामः, केवलं विषयानुक्रमणीं वयं पठामः तर्हि पुस्तकस्य विषयं सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः। अस्तु। अन्यत् किं पठितवन्तः? विभक्तयः। हाँ, विभक्ति विषये पठितवन्तः। सर कौन सी वर्णमाला पुस्तक? ये दूसरे साल में तो नहीं है ना वो? दूसरे साल में नहीं है, लेकिन दूसरे साल में जब जाना होता है तो पहले साल का क्या पढ़ा हुआ वो ध्यान में रहे, उसके लिए हमने पुनरावर्तन किया था। पहला दिन है हमारा। अच्छा, ये पहला दिन है हमारा। तो दूसरे वर्ग में हम सीधे जाएंगे तो कुछ चीजें हमें मिस हो सकती है, छूट सकती है।
प्रथम वर्ग का हमने पुनरावर्तन किया था कि पहले वर्ग में हमने क्या क्या पढ़ के आए हैं वो हमारे ध्यान में होना चाहिए। उसको छोड़ करके द्वितीय वर्ग सफलतापूर्वकम संपन्न न भवति। तो वर्णमाला पुस्तकम सर्वेषां समीपे अस्ति। तत् पुस्तकम प्रारंभे पश्यतु तत्र विषय अनुक्रमणी अस्ति। वर्णमाला पुस्तके किम किम अस्ति इति तत्र अस्ति। वर्णमाला पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ है ये विषयानुक्रमणी में इंडेक्स में दिया होता है। इस पुस्तक में कितने पाठ है, कौन कौन से पाठ है, किस पेज पर है, क्या पाठ्य बिंदु है। द्वितीयम अस्ति वाक्य व्यवहारः पुस्तकम। वाक्य व्यवहार पुस्तके षट् स्तबकाः सन्ति। कति स्तबकाः सन्ति? पुस्तके षट्स्तबकाः सन्ति। षट् स्तबकाः सन्ति। तत्र प्रथमः स्तबकः, प्रथम स्तबके षट् पाठाः सन्ति। कति पाठाः सन्ति? षट् पाठाः सन्ति। प्रथमस्तबके षट् पाठाः सन्ति। प्रथमस्तबके षट् पाठाः सन्ति। तत्र प्रथम पाठे एषः एषा एतत् इति विषयस्य वर्णनम् अस्ति। एषः एषा एतत्। पाठे एषः एषा एतत् विषयः अस्ति। हाँ, एषः एषा एतत् इति एकः सर्वनाम शब्द अस्ति। एतद् तस्य पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंग एकवचनस्य प्रयोगः अस्ति। सः सा तत् एतद् अपि वयं प्रथम वर्गे पठामः। सः सा तत् तस्य मूल शब्दः तद् इति। तस्य मूल शब्दः तद् अस्ति। तस्य मूल शब्दः तद्। द्वितीय पाठे वयं कः का किम् इति पठामः। द्वितीय पाठे वयं किं पठामः? कः का किम्। हाँ, अत्र मूल शब्दः सर्वनाम शब्दः अस्ति किम्। किम् इति शब्दः अस्ति। तृतीय पाठे वयं वचनानि एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं सर्वनाम शब्दानां एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं पठामः। चतुर्थ पाठे किम, आम, न। किम एषः चलभाषः, किम एषः चलभाषः, आम एषः चलभाषः। कूपी, किम एषा कूपी, आम एषा कूपी। विद्युत कोशः, पावर बैंक। विद्युत कोशः, किम एषः विद्युत कोशः, आम एषः विद्युत कोशः। संगणकम्, किम एतत् संगणकम्, आम एतत् संगणकम्। किम एतत् एषः चलभाषः, न एषः चलभाषः, न एषः एतत् संगणकम्, एतत् संगणकम्। किम एषा एषः चषकः, न एषः चषकः, न एषा कूपी। सुन्दरम्।
चलभाषः अस्ति, कूपी अस्ति, विद्युत्कोशः अस्ति अस्ति सुंदरम। का अस्ति? अंकनी अस्ति खनि अन्यौ अंकन्यौ लेखनी अस्ति लेखनी अस्ति, टिप्पणी पुस्तकं नास्ति। लेखनी अस्ति, टिप्पणी पुस्तकं चलभाषः अस्ति, ऊर्जा नास्ति। चलभाषः अस्ति, ऊर्जा नास्ति। उपधानम् अस्ति, अस्ति शय्या नास्ति। उपधानम् अस्ति शय्या नास्ति शय्या नास्ति। बिडालः अस्ति, शुनकः नास्ति। बिडालः अस्ति बिडालः सुन्दरः नास्ति बिडालः अस्ति, शुनकः नास्ति। अस्ति नास्ति। द्वितीयः पाठ्यबिन्दुः अस्ति अस्ति नास्ति। तृतीयः पाठ्यबिन्दुः अस्ति अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति स्तः सन्ति। बिडाल बिडालः अस्ति, बिडालौ स्तः। बिडालौ बिडालौ स्तः बिडालौ स्तः। बिडालः अस्ति, बिडालः अस्ति बिडालौ स्तः। बिडालाः सन्ति। बिडालाः सन्ति अस्ति स्तः सन्ति। लेखनी अस्ति, लेखन्यौ स्तः, लेखन्यः सन्ति। लेखनी अस्ति लेखन्यौ स्तः लेखन्यः सन्ति। कूपी अस्ति, कूप्यौ स्तः, कूप्यः सन्ति। कूपी अस्ति कूप्यौ स्तः कूप्यः सन्ति। कूप्यः सन्ति। सुंदर। अस्ति स्तः सन्ति। स्तः सन्ति। चतुर्थ पाठे तीन पाठ्यन्तरम् अस्ति नास्ति, अस्ति स्तः सन्ति तथा आम न। पंचमे पाठे वयं क्रियापदानि पठितवन्तः। पंचमे पाठे वयं किं पठितवन्तः? क्रियापदानि। किं पठितवन्तः? Where are all the dancers waiting? All the dancers are waiting on the seashore. क्रियापदानि Where will the writing and the snail be thrown? The whiting and the snail will be thrown in the sea इसका माइक शुरू रह गया है, कृपया बंद कीजिए। along with षष्ठे पाठे वयं नूतनान् त्रीन् सर्वनाम शब्दान् पठितवन्तः। त्रयः सर्वनाम शब्दाः।
अस्मद् युष्मद् भवत् अस्मद् युष्मद् भवत् अस्मद् इत्युक्ते अहम् आवां वयम् अस्मद् इत्युक्ते अहम् आवां वयम् युष्मद् इत्युक्ते त्वं युवां अहं यूयं युवां यूयम् सम्यक् इतोपि अस्ति भवत् शब्दः त्वम् इति शब्दः वयं बहु निकटतार्थं प्रयोगं कुर्मः अथवा यदि कश्चन कनिष्ठः अस्ति लघुः अस्ति तर्हि वयं प्रयोगं कुर्मः अहं शिक्षकः त्वं छात्रः अहं वृद्धः त्वं बालकः बहु निकटता अस्ति तर्हि भक्तः अपि भगवन्तं वदति ईश्वरं वदति अहं भक्तः त्वं देवः अहं भक्तः त्वं देवः अहं त्वं मित्रद्वयम् अस्ति परस्परं वदति अहं त्वं इति शब्दद्वयम् भवान् शब्दः आदरार्थे प्रयोगः भवति पुल्लिङ्गे भवान् अहं भक्तः भवान् देवः अहं छात्रः भवान् शिक्षकः अहं पुत्रः भवान् जनकः अहं भवान् महिला अस्ति तर्हि भवान् न भवति पुरुषः अथवा महिला अहम् इति समानमस्ति किन्तु भवान् इति समानं नास्ति अहं शिक्षकः भवती छात्रा भवती शिक्षिका अहं पुत्रः भवती जननी अहं भवान् अहं भवती इति सर्वनामत्रय त्रीन् सर्वनाम शब्दान् वयं षष्ठे पाठे पठितवन्तः वाक्य व्यवहार पुस्तके आहत्य कुल मिलाकर के 6 सर्वनाम शब्दाः 6 सर्वनाम शब्दाः सन्ति एतद् तद् किम् अस्मद् युष्मद् और भवत् याद रहेंगे अस्तु इतोपि वयं संज्ञा शब्दान् पठितवन्तः नाम शब्दान् ते कति संज्ञा शब्दाः कति सन्ति चत्वारः खलु विस्मृतवान् संज्ञा शब्दाः कति सन्ति के कः वदति न स्मरामि आचार्य न स्मरन्ति न स्मरामि पुल्लिङ्गे कः शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गः कः शब्दः छात्रः अकारान्त पुल्लिङ्ग बालकः स्त्रीलिङ्ग आकारान्त इकारान्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग आकारान्त स्त्रीलिङ्गः ईकारान्त निर्विकारान्त स्त्रीलिङ्ग अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सम्यक् इतोपि वयं क्रियापदानि पठितवन्तः क्रियापदानि कानि पठ लिख वद हस गच्छ खाद उपविश आगच्छ उत्तिष्ठ परस्मैपदी लङ् लकारे लट् लकारे लोट् लकारे क्रियापदानि एतेषां क्रियापदानां त्रिषु कालेषु प्रयोगः कति कालेषु त्रिषु वर्तमानकाले भूतकाले भविष्यकाले स्मरन्ति वा कः लकारः
लट लकारः लङ् लकारः लोट् लकारः लृट् लकारः लंग लकार लंग लकार वर्तमान काले लट लकारः लट् लकारः भविष्य काले लोट लकारः लृट् लृट् लकारः लृट् लकारः लृट् लकारः लृट् लकारः लकारः भूतकाले लङ् लकारः काले लंग लकारः काले लंग लकार भविष्य काले कः लकारः અને આજ્ઞા लृट् लकारः लोट भविष्य काले लृट लकार लकारः अस्तु भूतकाले लट् लकारः कुर्मः। भूतकाले कः लकारः भूतकाले लट् लङ् लकारः लकारः लंग लकारः सर लट् लकारः इति कः उक्तवान् का उक्तवती अहम अवनी महोदय वो वर्तमान काले है लट् लकारः वर्तमान काले लट् लकारः लकारः भूतकाले भूतकाले लट् लकारः एवं वा आज्ञार्थे लट् लकारः सावधानतया वदन्तु जानामि किन्तु प्रस्तुतीकरणमपि तथा भवतु वर्तमान काले लट् लकारः भविष्यकाले लृट् लकारः लृट् भूतकाले लङ् लकारः लङ् लङ् लकारः आज्ञार्थः आज्ञार्थे लोट् लकारः आज्ञार्थे कः लकारः आज्ञार्थे लोट लकारः लोट लकारः सुंदरम् आज्ञार्थे लोट लकारः अस्तु एतेषां रूपाणि स्मरन्ति वा आम् पठितुं अहं मध्ये मध्ये किन्तु एकवारं किञ्चित् अग्रेपि विषयपूर्तिं कुर्मः इतोपि वयं किं किं पठितवन्तः विशिष्टक्रियापदानि किं पठितवन्तः विशिष्टक्रियापदानि अहं वदामि कानि विशिष्टक्रियापदानि अष्टः शृणोति ददाति ददाति अस्ति जानाति क्रीणाति गृह्णाति करोति शृणोति शक्नोति ददाति हाँ। सर्वप्रथमम् अस्ति किं क्रियापदम् अस्ति अस्ति सर्वप्रथमं क्रियापदम् अपरं किं क्रियापदम् जानाति ददाति अस्ति क्रियापदम् द्वितीयं जानाति तृतीयं किं क्रियापदम् क्रीणाति ददाति क्रीणाति गृह्णाति 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 सर्वप्रथमं पश्यतु एषा कोऽपि अस्ति एषा कूपी अस्ति कूपी अस्ति कूपीं जानाति जलम् अस्ति जलम् अस्ति जलं जानाति जलं जानाति धनं ददाति कूपीं क्रीणाति धनं ददाति कूपीं धनं ददाति कूपीं क्रीणाति गृह्णाति कूपीं गृह्णाति उद्घाटनं करोति करोति शृणोति जलं पातुं शक्नोति ददाति अष्टक्रियापदानि अस्ति जानाति क्रीणाति 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 गृह्णाति गृह्णाति ददाति शृणोति करोति करोति शक्नोति शृणोति शक्नोति 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 ददाति
ददाति अष्ट विशिष्ट क्रियापदानि एतेषामपि चतुर्षु लकारेषु प्रयोगः भवति। अस्तु, उत्तमम्। अग्रे चलामः। इतोपि वयं किञ्चित् पठितवन्तः प्रत्ययविषये। प्रत्ययान् स्मरन्ति खलु? त्वा प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः। तुमुन् प्रत्ययः एकः प्रत्ययः। तवतु प्रत्ययः અને त्वा प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः लप् प्रत्ययः तवतु प्रत्ययः सर्वप्रथमं तवतु प्रत्ययः, द्वितीयः तवतु प्रत्ययः भूतकालार्थे, द्वितीयः त्वा प्रत्ययः त्वा, ચતુર્થી तृतीयः त्वा तुमुन् ल्यप् प्रत्ययः, ल्यप् चतुर्थः तुमुन् प्रत्ययः। तुमुन् प्रत्ययः सुन्दरम्। इतोपि किमपि वयं पठितवन्तः वा अत्र वाक्यव्यवहारपुस्तके? स्मरन्ति वा? ण्यन्त प्रत्यय हाँ, ण्यन्त प्रेरणार्थं प्रेरणा ण्यन्त प्रत्ययः क्रियापदानां प्रेरणार्थकः क्रियापद विषये तावत् वयं पठितवन्तः। सम्यक् अस्ति। अस्तु, सर्वनाम शब्दाः षट्, नाम संज्ञा शब्दाः चत्वारः, क्रियापदानि सामान्य क्रियापदानि बहूनि सन्ति किन्तु चत्वारः लकाराः, विशिष्ट क्रियापदानि चतुर्षु लकारेषु किन्तु अष्ट क्रियापदानि, प्रत्ययाः सन्ति मुख्यरूपेण चत्वारः तथा एकः अण्यन्त प्रत्ययः। त्वा ल्यप् तुमुन् और तवतु चत्वारः प्रत्ययाः पुनः अण्यन्त प्रत्ययः। अस्तु, इतोपि अतिरिक्तं वयं किं किं पठितवन्तः वाक्यव्यवहारपुस्तके? विभक्तयः हाँ, संख्या विभक्तयः पत्रव्यवहारः संज्ञा शब्दाः सन्ति तेषां विभक्तिः पठितवन्तः। सुन्दर। विभक्तयः कति सन्ति? सप्त सप्त। संबोधन अधिकं संबोधन तर्हि प्रथमा विभक्त्याः प्रयोगः कुत्र भवति? किं कर्ता किं प्रश्नार्थे अस्ति भवति अर्थे भवति कर्ता। इतोपि द्वितीया विभक्त्याः प्रयोगः कुत्र भवति? कर्म 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 प्रयोगे भवति। પ્રયોગે ભવતિ तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः સંબોધન करण કરણ करणं योगे सह प्रयोगे करण सह विना अर्थे प्रयोगे अपि करण अर्थे साधन योगे भवति। चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोगः कुत्र भवति? दानार्थे हम्म? दानार्थे दानार्थे भवति, के लिए अर्थे भवति। सुन्दरम्। पंचमी विभक्त्याः प्रयोगः कुत्र भवति? वियोगः योगे भवति कुत्र? वियोगे वियोगः वियोगे वियोगः इत्युक्ते किम्? वियोगः इत्युक्ते किम्? दूर जाना हाँ, अलग होना, दूर जाना। અલગ હોઈએ वृक्षः अस्ति, पत्रम् अस्ति, वृक्षात् पत्रं पतति, वृक्षात् फलं पतति। हस्तः अस्ति, कार्पासः अस्ति, कार्पासः, हस्तः कार्पासः, हस्तात् कार्पासः पतति। पंचमी विभक्तिः। अस्तु, षष्ठी विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति? संबंधार्थे संबंध अर्थे भवति। સંબંધ कस्मिन् अर्थे भवति? संबंध अर्थे। संबंधार्थे हाँ। दशरथस्य पुत्रः रामः, रामस्य जनकः दशरथः। सुंदर। सीतायाः जनकः जनकः, जनकः जनकस्य पुत्री सीता। सीता षष्ठी विभक्ति। उत्तमम्। सप्तमी विभक्तिः कस्मिन् अर्थे भवति?
अधिकरणम् आधारवाचक अधिकरणं निर्धारणे आधारवाचकेन अपि अस्तु उदाहरणं वदति वा कोऽपि? नद्यां जलमस्ति वृक्षम् अस्ति नद्यां जलमस्ति सुन्दरं मीनाः जले सन्ति नद्यां जलम् अस्ति मने वर्गे संस्कृतं पाठयति हा जलम् अस्ति छात्रः विद्यालये पठति कूपी अस्ति कूप्यां जलम् अस्ति कूप्यां जलम् अस्ति हस्ते लेखनी अस्ति हस्ते लेखनी अस्ति सुन्दरं स्यूते पुस्तकम् अस्ति स्यूते पुस्तकम् अस्ति अस्तु सप्त विभक्तयः भवन्ति अधिकाः तु न भवन्ति विभक्तयः संबोधनः संबोधनं प्रथमा समाप्ता एव न भवति विभक्तिः तु संबोधन विभक्तिः अपि भवति सम्यक् अस्ति एताः विभक्तयः सन्ति सामान्य अर्थे सन्ति किन्तु इतोपि किञ्चित् विशिष्ट अर्थे अपि विभक्तिः भवति यथा द्वितीया विभक्तिः सामान्य रूपेण कर्म अर्थे अस्ति किन्तु प्रति शब्दः अस्ति बालकः प्रति ग्रामं प्रति गच्छति गांव की ओर जाता है छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति कृषकः क्षेत्रं प्रति गच्छति प्रति शब्दस्य प्रयोगः गच्छति इति प्रयोगः भवति बालकः ग्रामे गच्छति अथवा ग्रामं गच्छति किं भवति प्रयोगः कथं भवति ग्रामं गच्छति ग्रामं गच्छति बालकः ग्रामं गच्छति ग्रामे गच्छ सप्तमी विभक्तिः न भवति गच्छति प्रयोगः अस्ति तर्हि द्वितीया विभक्तिः भवति सुन्दरम् एवमेव तृतीया विभक्तिः अपि कुत्रचित् विशिष्ट अर्थे भवति जानाति वा स्मरन्ति वा आन्सर् सह शब्दयोगे तृतीया भवति सहयोग सह विना सहयोग विना 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 सुन्दरं सह शब्दस्य प्रयोगः भवति एकम् उदाहरणं कोऽपि वदति वा रामेण सह सीता गच्छति रामेण सह सीता गच्छति सीता रामेण सह वनं गच्छति माता सह जनकः स्त्री गच्छति आपणं गच्छति सुन्दरं पुत्रः जनकेन सह आपणं गच्छति पुत्रः जनकेन सह गच्छति सीता रामेण सह गच्छति रामः सीतया सह गच्छति सम्यक् विना शब्दस्य प्रयोगः सीता रामं विना न गच्छति सीता रामं विना अयोध्या नगर्यां न निवसति रामं विना द्वितीया विभक्तिः रामेण विना तृतीया विभक्तिः और रामात् विना पंचमी विना शब्द से प्रयोगे विभक्ति त्रयम् द्वितीया विभक्तिः अपि तृतीया अपि पंचमी अपि किन्तु सह शब्दस्य प्रयोगे केवलं तृतीया विभक्तिः उत्तमम् एतद् उदाहरणमात्रमस्ति इतोपि शब्दाः सन्ति यस्य प्रयोगे द्वितीया भवति तृतीया भवति चतुर्थी पंचमी भिन्न भिन्नाः विभक्तयः भवन्ति वयम् अग्रे पठिष्यामः तर्हि विना सह अथवा एतादृशः विशिष्ट अर्थाः सन्ति तस्य एकं नाम अस्ति स्मरन्ति वा किं नाम तृतीया विभक्ति दो अर्थों में होती है एक विना अर्थ में विना सह इन शब्दों के कारण और एक साधन अर्थ में तो साधन अर्थ को कहने के लिए और विना सह जैसे अनेक शब्दों को कहने के लिए विभक्ति के दो नाम किए हैं जानते हैं क्या साधनवाचक क्या बोला पीछे से कुछ आवाज आया अभी कुछ बोला था हाँ अस्तु अहं वदामि विभक्तिः अस्ति विभक्त्याः प्रकारद्वयम् अस्ति एका कर्ता अर्थे प्रथमा कर्म अर्थे द्वितीया साधन अर्थे तृतीया दान संप्रदान अर्थे चतुर्थी
वियोग दूर गमन अर्थे पंचमी, संबंध अर्थे षष्ठी, पुनः अधिकरण अथवा आधार अर्थे सप्तमी। एतानि कारकाणि सन्ति। एतानि कानि सन्ति? कर्ता, कर्म, साधनम, संप्रदानम। एतानि कारकाणि सन्ति। ये क्या है? कारक। इनको क्या बोलते हैं? इनको कारकाणि सन्ति। कारक। हाँ, कारक। इसलिए इनको भी, इस विभक्ति को कारक विभक्ति बोलते हैं। कारक विभक्ति का मतलब एक सामान्य अर्थ में विभक्ति होती है। कारक का मतलब क्या होता है? सामान्य। कर्ता मतलब कर्ता, कोई भी कर्ता होगा प्रथमा विभक्ति ही होगी। कर्म है तो द्वितीया, सामान्य। किंतु कुछ नियम होते वो अपवाद होते हैं। सामान्य नियम प्राप्त हुआ, सभी व्यक्ति बाईं ओर चलेंगे। सामान्य नियम है, सभी व्यक्ति बाईं ओर चलेंगे, लाइन से जाएंगे और एक के पीछे एक साधन चलना है। सामान्य नियम है। हम जा रहे हैं और पीछे से एक एम्बुलेंस आती है, क्या करेंगे? इसको पहले साइड देंगे। हाँ, तो उसको साइड जाने के लिए राइट साइड भी एक बार जाना पड़े तो उसको छूट देते। ये अपवाद है, विशेष नियम है। सभी गाड़ियां समय पे चल रही है, आगे फाटक आ रहा है, ट्रेन आने वाली, गाड़ियों को पहले जाने देंगे या ट्रेन को पहले जाने देंगे? ट्रेन को। गाड़ियों के लिए ट्रेन को रोकते हैं या ट्रेन के लिए गाड़ी को रोका जाता है? ट्रेन के लिए गाड़ी को ट्रेन के लिए गाड़ियों को रोका जाता हाँ, है। ट्रेन को ट्रेन जाने देते हैं, फाटक बंद कर देते हैं। तो गाड़ियों को रोका गया, एक सामान्य नियम था, उसको रोक करके कि नहीं, ट्रेन की स्पीड नहीं रोकनी है, ट्रेन को पहले जाने देंगे, गाड़ियां तो चलती रहती है। तो एक सामान्य नियम था उसको, ये अपवाद नियम है। और समझने के लिए, सामान्य रूप से सभी गाड़ियां चल रही है रास्ते पे, चौराहे पे, रोड पर, और कोई वीआईपी आ रहा व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे, कोई विशेष मंत्री वगैरह अथवा सेना के विशेष अधिकारी आ रहे, उस समय सामान्य गाड़ियों को पहले जाने देते हैं अथवा वीआईपी को पहले जाने दिया जाता है? वीआईपी को। तो उसके लिए सामान्य नियमों में कुछ परिवर्तन किया जाता है। जरूरी नहीं उस नियमों का उल्लंघन किया जाए। नियमों का उल्लंघन अनिवार्य नहीं है, लेकिन नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, सुधार किया जाता है, आवश्यकता के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है। इसी को कहते हैं अपवाद। सबके लिए समान नियम है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में चेंज होता है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ विशेष शब्द आएंगे, जैसे कि परितः, प्रति, और भी कुछ शब्द आपको सीखने को मिलेंगे इस पाठ्यक्रम। उनके लिए द्वितीया विभक्ति होती है। गच्छति, ये कर्म नहीं है, सामान्य रूप से गच्छति में सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन विशेष नियम है इसलिए द्वितीया होती है। बिना शब्द है, उसके लिए एक ही कोई विभक्ति होनी चाहिए थी सामान्य रूप से, और वो प्रायः षष्ठी। सीता राम के बिना, राम के बिना, अब के जो आ रहा है उसके हिसाब से षष्ठी होनी चाहिए, लेकिन षष्ठी नहीं होती, उसके अतिरिक्त द्वितीया हो जाती है, तृतीया होती है और पंचमी भी होती है, तो षष्ठी नहीं होती। एषः नियमः अपवाद नियमः। बिना शब्द, सह शब्द, और भी कुछ अर्थ आते हैं जिनके लिए होता है। बिडालः, आश्रम में मूषकः बिडालः बिभेति, का विभक्ति ही? पंचमी विभक्ति। वाक्यपूर्तिं करोतु। मूषकः बिडालात् बिभेति। आश्रम में, आश्रम में सप्तमी होगी। सप्तमी। आश्रम में मूषकः बिडालात् बिभेति अथवा न बिभेति? न बिभेति। न बिभेति। गृहे बिभेति, किंतु सामान्य रूपेण आश्रमे न बिभेति, तत्र वातावरणं सात्विकमस्ति। आश्रमे शुनकः बिडालः, बिडालः शुनकः बिभेति अथवा न बिभेति? आश्रमे पूर्णं वाक्यं किं भवति? आश्रमे बिडालः शुनकात् न बिभेति। आश्रमे बिडालः शुनकात् न बिभेति। तो बिभेति, रक्षति अर्थे पंचमी विभक्ति भवति। तो सह, विना, प्रति,
और कुछ विशेष शब्द दिए हैं, इन इन शब्दों के लिए ये विभक्ति होती। ये पद है, ये जो शब्द है उसको क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? पद। सह, ये एक पद है। सह क्या है? सह पद है। बिना किम अस्ति? पद पद बिना पद है। बिभेति इति किम अस्ति? क्रियापदः क्रियापद हाँ, क्रियापदम इत्युक्ते पदं। क्रियापदम अस्ति, पदम अस्ति न? नामपदम अथवा क्रियापदम। विना, बिभेति, सह, करोति, रक्षति, एतानि पदानि सन्ति। पदानि। और एक शब्द आपने सुना होगा उप। उप इत्युक्ते समीपे। उप के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। उप का अर्थ गौण भी होता है, प्रधान, उप प्रधान, वो अलग है। किंतु उप का एक अर्थ होता है समीप। उप शब्द से एक अर्थ अस्ति समीप। तो जब वाक्य में पद उप हो, उप मतलब समीप हो, उसको उपपद बोलते हैं। तो ये पद जब समीप में हो तब विभक्तियां चेंज होती है। रामः, सीता, सह। तो सीता शब्द है और सह, ये उपपद है कि नहीं है? समीप में पद है कि नहीं है? सीता के समीप में है ना पद। हम सीता के साथ, तो राम सीता सह गच्छति। अब सह शब्द सीता के उपपद है, सीता के पास में, इसलिए सीता में तृतीया, सीतया सह। और सीता राम सह गच्छति, तो तृतीया विभक्ति कहाँ होगी? राम में अथवा सीता में? रामेण सह रामेण। तो ये उपपद विभक्ति बोलते हैं। ऐसे कुछ जो विशेष शब्द जब पास में होते हैं, साथ में होते हैं और विभक्ति जो चेंज होती है उसको बोलते हैं उपपद। तो दो विभक्ति के बारे में हमने जाना, कारक विभक्ति, उपपद उपपद विभक्ति। कौन कौन सी विभक्ति? कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। दो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति किसको कहते हैं? सामान्य अर्थ में यहाँ पर उपयोग होता है होता है विभक्ति के प्रयोग के लिए। उपयोग हाँ, सामान्य अर्थ मतलब कौन कौन से सामान्य क्या क्या बताए थे अभी? प्रथमा विभक्ति की कर्म क्रम क्रमशः लेते हैं। प्रथमा कर्म द्वितीया प्रथमा विभक्ति कौन से कारक में? कर्ता कर्ता कारक में। विभक्ति कर्म कारक में। मैं पूछ रहा हूँ, वैसे बोलिए, आप अलग से लेंगे तो फिर गाड़ी सब आवाज गड़बड़ हो जाएगी और मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। प्रथमा विभक्ति कौन से कारक में? प्रथमा विभक्ति कर्ता के कारक में। द्वितीया विभक्ति कस्मिन कारके? कर्म कारक। द्वितीया विभक्ति कर्म कारणे। कर्म कारके। तृतीया विभक्ति कस्मिन कारके भवति? तृतीया विभक्ति करण साधन अर्थे अथवा करण कारके। करण कारके अथवा साधन कारके भवति। सुंदर। चतुर्थी विभक्ति कस्मिन कारके भवति? दानार्थ कारणे। दानार्थ कारके भवति। सुंदर। पंचमी विभक्ति कस्मिन कारके भवति? पंचमी विभक्ति योग कारके भवति। सुंदर। षष्ठी विभक्ति कस्मिन अर्थे भवति? संबंध अर्थे। सप्तमी विभक्ति कस्मिन अर्थे भवति? कस्मिन कारके भवति? कारकम कारकम आधारः अथवा अधिकरण। अधिकरण कारके भवति अथवा आधार अर्थे भवति। सुंदर। इनको बोलते हैं कारक। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इनको, यदि आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, भूल जाए तो एक बार दोबारा याद कर लीजिएगा। अब इन शब्दों के साथ आपको मित्रता करनी पड़ेगी। अब तक इनका उपेक्षा भाव रहा होगा, थोड़ा बहुत नए थे आप लोग तो चलता था। अब थोड़ा सा इनसे परिचय कर लेना। अग्रे अग्रे वयम यथा पठामः तथा
एतैः शब्दैः सह स्वयं परिचयः भविष्यति, एतैः शब्दैः सह मित्रता भविष्यति। किंतु कदा भविष्यति? यदा वयं जागरूकतया शृणुमः, यदा वयं प्रसन्नतापूर्वकं शृणुमः। कोई भी नई चीज हम कब सीख पाते हैं? कोई भी नई चीज हम कब सीख पाते हैं? जागरूकता हो तब। बिल्कुल, जागरूक। तो 3 चीजें आपको बता रहा हूं पाठ के बीच में। योग दर्शनस्य सूत्रम अस्ति किम अपि कार्यम तत्र योग विषये वदति किंतु वयं स्वाध्याय अर्थे संस्कृत शिक्षण विषये तस्य सूत्रस्य प्रयोगं कुर्मः। प्रथमवारं गतवर्षे उक्तवान् अस्मि, पुनः वदामि। दीर्घकालः कदा पर्यन्तम्? दीर्घकाल। सर मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, पूरा साल भर पढ़ता हूँ, होता है ना ऐसा? पूर्ण वर्षम संस्कृतम पठामि, हाँ होता है। लेकिन जनवरी महीने में 1 तारीख को पढ़ता हूँ, फरवरी महीने में 1 तारीख को पढ़ता हूँ, मार्च अप्रैल मई महीने में 1 तारीख को पढ़ता हूँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी पढ़ता हूँ, लेकिन 1 तारीख को पढ़ता हूँ। सर मैंने 12 महीने संस्कृत पढ़ा, क्या संस्कृत आ सकता है? नैरन्तर्य। हाँ, दीर्घकालः आवश्यकः किंतु निरंतरता आवश्यकी। निरंतरम, आप महीने में 1 बार पढ़े उसको सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, सप्ताह में 1 बार करें उसको सप्ताह में 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसको कहते हैं निरंतरता, जितना अधिक समय दे सके। तो दीर्घकालः निरंतरता च। इतोपि निरंतरता भी है, दीर्घकाल भी है, लेकिन घर वाले कह रहे, परेशान कर रहे, उससे अच्छा जाके संस्कृत क्लास में बैठ जाओ, थोड़ा सा समय पास हो जाएगा। भवति वा संस्कृतस्य ज्ञानम? मजबूर में, बिना इच्छा के, अरुचि से नहीं। क्या चाहिए साथ में? दीर्घकालः, निरंतरता, श्रद्धा, सत्कारः। किम आवश्यकम? सत्कार। हाँ, पिछले वर्ष आपने देखा होगा बहुत सारे सदस्य आपके साथ थे, विमला बेन एक थी, कितनी आयु ज्यादा, लेकिन अच्छे से पढ़ा ना। तो आयु ज्यादा है ये मैटर नहीं करता है, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है मैटर नहीं करता है, आप संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, डिग्री नहीं है आपके पास, चिंता मास्तु। ये सब चीजें सहायक हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है, सहयोगी है, इनका प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। लेकिन यदि प्रबला इच्छा शक्ति ही अस्ति, प्रबला श्रद्धा अस्ति, निरंतरता अस्ति, दीर्घकालम अभ्यासम करोति तर्हि किम अपि कार्यम असंभवम नास्ति। उसके लिए दिशा सही होनी चाहिए और सहयोगी या मार्गदर्शक हो तो अच्छे हो तो और आसान होता। पर ये 3 चीजें मुख्य है, दीर्घकालः, निरंतरता और सत्कारः अथवा श्रद्धापूर्वकम। अस्तु, तो ये विभक्तियों के नाम, कारक के नाम हमने पढ़े, इनको याद रखने के लिए भी इन 3 चीजों को याद करिएगा। ये 3 चीजों से आपकी वो यात्रा में जहां कठिनाई आ रही है वो सरल होने लगेगी, आसान होने लगेगी। अस्तु, अग्रे चलामः। इन विभक्तियों को कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति कहते हैं और आगे हम जानेंगे। अच्छा, और भी हमने कुछ पढ़ा था क्या प्रथमा दीक्षा में? वाक्य व्यवहार पुस्तके वयम इतोपि कमपि विषयं पठितवन्तः। नाम शब्दों की और सर्वनाम शब्दों की ये विभक्तियां थी, किसी को बुलाने के अर्थ में संबोधन विभक्ति थी, ये विभक्तियों को पूरा कर दिया, लकारों को, क्रियापदों को पूरा किया। उसके अतिरिक्त हमने कुछ पढ़ा था क्या? सुभाषितानि। हाँ सत्यम, वयम सुभाषितानि अपि पठितवन्तः, सत्यम। प्रथमं वर्तमान कालस्य सुभाषितानि 4, पुनः लोट लकारस्य 4 सुभाषितानि, रात्रिर्गमिष्यति इति भविष्यकालस्य सुभाषितम्, इतोपि तुमुन् प्रत्ययस्य उपकर्तुं प्रियं कर्तुं, इतोपि त्वाल्य प्रत्ययस्य सुभाषितम्, एवं सुभाषितानि। अनन्तरं विभक्ति सुभाषितानि अपि वयं पठितवन्तः। सुन्दरं, स्मरन्ति सर्वम्। इतोपि वयं किमपि पठितवन्तः वा? सुभाषितानाम् अनन्तरं पत्रलेखनम्।
संख्या हाँ, पठितवन्तः पत्रलेखनम संख्या अपि पठितवन्तः स्मरन्ति सम्यक्। पत्रलेखनम, पत्रस्य प्रकारः कति भवति? पत्रस्य प्रकारः कति भवन्ति? द्वे द्वौ कः कः प्रकारः? वैयक्तिक पत्र वैयक्तिक पत्रलेखन आणि व्यावसायिक पत्रम, व्यावसायिक द्वितीयः व्यावसायिक पत्रं। सुन्दर। पत्राणाम् अन्ते सर्वान्ते एकः पृष्ठः अस्ति, तत्र वाक्यव्यवहारपुस्तके किम् अस्ति? तत्र वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य अन्तिमं पृष्ठमस्ति पत्रानन्तरं, तत्र किम् अस्ति? सूक्तिः विभिन्न विभिन्नशब्दः ध्वनिः न, कार्यालये पत्र अस्ति, पत्रलेखनात् अनन्तरं सुभाषयाः सूक्तिमस्ति। नहीं, विषय दिए हुए हैं। वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य शुभाशयाः सन्ति, विविध पर्व निमित्ते शुभकामनाः। अधिकृत पत्र के लिए विषय युगादि शुभाशयाः अपि अस्ति। आम् सत्यं, योगादि शुभाशयाः, जन्मदिनस्य शुभकामनाः, विवाहदिन निमित्ते शुभकामनाः, इतोपि पर्व निमित्ते शुभकामना, विभिन्न अवसरे परीक्षायां सफलता निमित्ते शुभकामना। कथं वयं शुभाशयान् दद्मः, शुभकामनाः वितराम इति उदाहरणवाक्यानि तत्र सन्ति। अस्तु, इतोपि महत्वपूर्णः विषयः अस्ति, संख्याम् अपि वयं पठितवन्तः। मध्ये एका छात्रा उक्तवती, काचित् संख्यया सह वयं किं पठितवन्तः? समय अपि पठितवन्तः। पठितवन्तः। सुन्दरं। तर्हि एतत् सर्वमपि वयं प्रथमादीक्षायां इत्युक्ते प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे पठितवन्तः। सर्वे सम्यक् स्मरन्ति, किञ्चित् किञ्चित् विस्मरणम् अस्ति, किन्तु तत्र निरन्तरता आगच्छति, श्रद्धा इतोपि आगच्छति, दीर्घकालपर्यन्तम् अभ्यासः भवति। तर्हि एतत् सर्वमपि परिष्कृतं भवति, शुद्धं भवति। ये सब शुद्ध हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा, जो आवश्यक है वो सुधार हो सकता है, क्लेशः नास्ति। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं सर्वं समाप्तम्। इदानीम् अहं कानिचित् वाक्यानि पृच्छामि, किञ्चित् परीक्षणं करोमि। पूर्वं यत् यत् पठितवन्तः तस्य परीक्षणं करोमि। नाम वदतु, कः वदिष्यति, स्वयम् उत्तरं मा वदतु। अस्तु, राजेशः, एतस्य वर्णविच्छेदं कः करोति? राजेश अधिक आ हम वदानि र प्लस आ अर्चना महोदय वदतु। र प्लस आ प्लस ज हाफ प्लस अ प्लस श हाफ प्लस सॉरी सर र प्लस आ प्लस ज हाफ प्लस ए प्लस श हाफ प्लस अ अह। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। प्लस शब्दस्य स्थाने वयम् अधिकम् इति प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अश्विनी, अश्विनी शब्दस्य वाक्यविग्रहं करोतु। अश्विनी महोदय। आम्, अ अधिकं श हलन्त अधिकं व हलन्त अधिकं इ ह्रस्व इ अधिकं न हलन्त अधिकं दीर्घ इ। सुन्दर, दीर्घ इ इत्यपि दीर्घं वक्तुं शक्नुमः। इ, हाँ, दीर्घ इ। दीर्घ इति शब्दं न वदति तर्हि चलति। अ अधिकं श अधिकं व अधिकं इ अधिकं न अधिकं इ, एवमपि वदति तर्हि चलति। प्रयत्नं करोतु। ह्रस्व दीर्घ इति शब्दस्य उच्चारणं सम्यक् अस्ति, किन्तु उच्चारणद्वारा एव वदामः तर्हि इतोपि उत्तमं भवति। इ इ उ उ। सुन्दरं, सम्यक् अस्ति।
वदामि वा? न पर्याप्तम्, अधुना केवलं सङ्केतमात्रम्। अस्तु, अ अधिकं क अधिकं श अधिकं अ अधिकं य अधिकं अह पूर्णरूपं किं भवति? वर्णसंयोगः। अक्षय महोदय। अक्षय अक्षयः अस्तु, अक्षयः। तर्हि वर्णविच्छेदः वर्णसंयोगः, वर्णविश्लेषणं वर्णसंश्लेषणम् इति वयं वर्णमालायां पठितवन्तः। एकं संयुक्त अक्षरं वदति वा कोऽपि? कः वदिष्यति? संयुक्त इतोपि सुंदर। संयुक्त अक्षराणि कति सन्ति आहत्य? कुल मिला कितने संयुक्त अक्षर हैं? 3 त्रीणि। कानि कानि? क्ष मतलब क्ष त्र ज्ञ, ये संयुक्त अक्षर है। इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं? 2 अक्षर से बने हुए। 2 या 3, 2 से ज्यादा हो सकता है। मूर्धन्य श क्ष। हाँ, सुंदर। तो इसका लॉजिक आपको समझ में आया कि इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं। अब ये मैंने एक शब्द बोला संयुक्त, इसमें त जो शब्द है क और त मिला हुआ है ना, तो क्या ये संयुक्त अक्षर नहीं है? है। हाँ, तो संयुक्त अक्षराणां संख्या निर्धारिता नास्ति, बहूनि संभवन्ति। गणयितुम् इच्छामः तर्हि गणना संभवा अस्ति, किन्तु गणनां न जानामि तर्हि बहूनि सन्ति संयुक्त अक्षराणि, किन्तु मुख्य व्यवहारे आगच्छन्ति तानि क्ष त्र ज्ञ एतानि सन्ति, किन्तु त क्र प्र एतानि सर्वाणि अपि संयुक्त अक्षराणि। यत्र एकशः व्यञ्जनद्वयं सह भवति तत् संयुक्त अक्षरं भवति। वो व्यञ्जनों की संख्या 1 संभवति, 2 संभवतः, 3 अक्षराणि, 4 वा अक्षराणि संभवन्ति। संयुक्त अक्षर में कोई अक्षरों की लिमिट नहीं है, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, 2 से अधिक। कम से कम 2 या 2 से अधिक जो होते व्यंजन एक साथ हो उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। अस्तु, सम्यक् अस्ति। वर्तमान कालस्य एकं क्रियापदं स्वीकृत्य क्रियापदस्य रूपाणि वदतु। कः वदति? नाम वदतु, अहं वदामि। अथवा चैट् बाक्स् यदि भवन्तः प्रयोगं जानन्ति तर्हि चैट् बाक्स् उपयोगं कुर्वन्तु, अहम् इति लेखितुं शक्नोति। वर्तमान कालस्य क्रियापदानि, एकं क्रियापदं किमपि स्वीकृत्य तस्य वाक्यानि। प्रथमं रूपाणि अवनि महोदया वदतु। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। वाक्यं वदतु श्वेता महोदय। पठति इति वर्तमान कालस्य वाक्यानि वदतु कृपया। अहं पुस्तकं न भवान् पुस्तकं पठति। बालकौ पुस्तकं पठतः, बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। सुन्दरम्। त्वं पुस्तकं पठसि, युवां पुस्तकं पठतः, यूयं पुस्तकं पठथ। अहं पुस्तकं पठामि, आवां पुस्तकं पठावः, वयं पुस्तकं पठामः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। भविष्यकालस्य क्रियापदस्य रूपाणि कः वदति? अहं वदामि सर। अर्चना महोदय, स्वागतम्। अन्ये अपि प्रयासं कुर्वन्तु, सर्वेषां क्रमः आगच्छतु। वदतु अर्चना महोदय। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। मध्यमपुरुष बहुवचने किम् उक्तवती? अहं सम्यक्। पठिष्यत्, पठिष्यथ, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यथ।
पठिष्यथ थ सुन्दर हा एतस्य वाक्यानि कः वदति पठिष्यति इत्यस्य वाक्यानि कः वदति अहं वदामि महोदय। आम् स्वागतम् अन्यः कोऽपि नास्ति वा वक्तुम् अहं वदामि। हा रमेश महोदय वदतु स्वागतम् बालकः लेखं पठिष्यति बालकाः लेखं पठिष्यन्ति अहं वाक्यं वदिष्यामि अहं वाक्यं वदिष्यामि सुन्दरम् वयं काव्यं वदिष्यामः सुन्दरम् सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु वचनेषु वक्तुं शक्नोति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं आम्। कृपया एकवचनं बालकः काव्यं पठिष्यति द्विवचने बालकौ काव्यं पठिष्यतः बालकाः काव्यं पठिष्यन्ति सुन्दर त्वं काव्यं पठिष्यसि युवां काव्यं पठिष्यथः यूयं काव्यं पठिष्यथ अहं काव्यं पठिष्यामि आवां काव्यं पठिष्यावः वयं काव्यं पठिष्यामः। सुन्दरम् उत्तमः प्रयत्नः अभिनन्दनम् लङ्लकारस्य भूतकालस्य वाक्यानि कः वदति लङ्लकार भूतकाल पठ धातु शीघ्रं पठ धातु अहं वदामि भवती मास्तु दीपावली महोदय वदतु पठिष्यति धातु पठ धातुः पठ धातु भवान् पुस्तकम् अपठत अपठत् भवन्तौ पुस्तकम् अपठताम् भवन्तः पुस्तकम् अपठन्तः अपठन अपठन बहुवचन में भवन्तौ पुस्तकम् अपठन भवन्तः पुस्तकम् अपठन् सम्यक् मध्यम पुरुष एक वचने त्वं पुस्तकम् अपठन् दीपावली महोदय पठ त्वं पुस्तकम् अपठः युवां पुस्तकम् अपठतं यूयं पुस्तकम् अपठत अहं पुस्तकम् अपठम् आवां पुस्तकम् अपठाव वयं पुस्तकम् अपठामः। सुन्दरं बहु उत्तमं पुष्पा महोदय भवती वदति वा लोट् लकारस्य रूपाणि लोट् लकारस्य रूपाणि पठतुकाई आम् लोट लकार पट धातुकाई
बालक पुस्तकं पठतु, बालकौ पुस्तकं पठतम्, बालकाः पुस्तकं पठन्तु। महोदय पुस्तकानि सम्यक् चलति, पुस्तकं वदतु, चिन्ता नास्ति, वदतु, पुस्तकम् इति वदतु। मध्यम पुरुष मध्यमपुरुष। वम नेटवर्क गच्छति पुष्पा महोदय, नेटवर्क नास्ति, ध्वनिः न अहं आगच्छति। वदामि महोदय। हाँ, गीता महोदय वदतु, गीता मेहता। ओके, धन्यवाद। मध्यम पुरुषतः वदतु कृपया। म्यूट करोतु पुष्पा महोदय भवती। त्वं पुस्तकं पठ, युवां पुस्तकं पठतम्, यूयं पुस्तकं पठत, अहं पुस्तकं पठामि, आवां पुस्तकं पठाव, वयं पुस्तकं पठामः। एक वचने उत्तम पुरुष पुनः वदतु। अहं पुस्तकं पठामि। पठामि। प्रथमम् अहं म इति श्रुतवान्, अतः अस्तु, सम्यक् अस्ति, सम्यक् अस्ति। अस्तु, अत्रैव वर्गं वयं सम्पन्नं कुर्मः। एवमेव विभक्तीनां रूपाणाम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रे वयं साक्षात् प्रथमां दीक्षां प्रविशामः, क्षम्यतां, द्वितीय दीक्षां प्रविशामः। किन्तु अत्र क्षम्यतां, अत्र सारांश रूपेण किं वक्तुम् इच्छामि, ये विभक्तियां जो हमने पढ़ी है, याः विभक्तिः वयं पठितवन्तः, यान शब्दान वयं पठितवन्तः, तस्मात् अग्रे पठिष्यामः, उससे हम कुछ आगे सीखेंगे। इसलिए इनको याद रखना है, इनको भूलना नहीं है, इनका उपयोग आगे होगा। तो ये जितना आसानी से याद है उतना ही आगे सरलता होगी। दो विशेष चीज आपको मैं बता रहा हूं जो आपको आगे के लिए उपयोगी होगी। एक, ये जो अभी हमने क्रियापद पढ़े हैं, अभी इन क्रियापदों को एक नाम देते हैं, जिससे कि आगे डिफरेंट दूसरे क्रियापद आएंगे तो उनको हम भेद समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु को हम नाम क्यों देते हैं? ताकि उसकी पहचान कर सके और उसके अनुसार व्यवहार कर सके। ये दो अलग चीज है ना, दो अलग है ना। हाँ, किंतु मुझे मेरे से दूर रखी हुई है किसी व्यक्ति के हाथ में अथवा आपके हाथ में ये वस्तु रखी हुई दोनों, और मुझे कौन सी वस्तु चाहिए इसमें से मैं यदि नाम नहीं जान सकता हूं तो व्यवहार आसानी से कर पाऊंगा क्या? नहीं। हाँ, और यदि नाम जानता हूं कि चल भाषम ददातु, विद्युत कोशम ददातु, यदि नाम जानता हूं तो व्यवहार आसान हो गया ना। जैसे ही मैं चल भाषा कहूंगा तो आप मुझे ये देंगे अथवा ये देंगे? चल भाषा देंगे, जिसका नाम चल भाषा वही देंगे। और विद्युत कोश कहूंगा तो जिसका नाम विद्युत कोश। तो नाम क्यों रखा जाता है? ताकि व्यवहार आसानी से हो, समझने में सुविधा हो। तो कुछ चीजों के आपको नए नए नाम सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। ठीक है, दीर्घकाल निरंतरता के साथ तीसरा शब्द क्या था? श्रद्धया। हाँ, श्रद्धा। तो इन नामों को श्रद्धा और सत्कार पूर्वक याद रखना है ना। भूल जाएंगे, दोबारा बताऊंगा मैं, लेकिन याद रखने का प्रयास करना है, रटना नहीं है तोते की तरह। सत्कार 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 नहीं, उसको व्यवहार से जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, याद रहेगा। चिंतन करिए, मनन कीजिए और प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आज एक नया नाम बताता हूं, आपको आगे उपयोगी होगा। ये जो क्रियापद हमने पढ़े थे, इन क्रियापदों को परस्मयी पद ऐसा बोलते हैं, परस्मयी पदी क्रियापद बोलते हैं। परस्मयी पदी क्या नाम बताया?
परस्मैपदी क्रियापद। हाँ, आगे हम दूसरे क्रियापद पढ़ेंगे तब दोबारा इनका पुनरावर्तन होगा, लेकिन आज इस नाम को याद कर लीजिए। अच्छा, अब जो शब्द हमने पढ़े थे उसमें भी शब्द भी दो तरह के आएंगे। एक शब्द ऐसे होंगे जैसे अकारांत, आकारांत, ईकारांत और अकारांत नपुंसकलिंग। ये तो हमने पढ़े ही है, किंतु अब उनको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। उनसे आगे के कुछ शब्द जैसे कि ऋषि, मुनि, कवि, अब ये दीर्घ ईकारांत शब्द नहीं है। कैसे ईकारांत शब्द है? इकारांत, ह्रस्व इकारांत। ठीक है, तो इन शब्दों को पढ़ेंगे। आचार्य के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? शिक्षक शिक्षक। और कुछ? गुरुजी, गुरु। गुरु गुरु सुंदर। हाँ, तो गुरु शब्द अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है? उ अंत में है, उकारांत है। तो इकारांत शब्द भी आएंगे, उकारांत शब्द भी आएंगे, रु अंत वाले भी शब्द आपको जानने को मिलेंगे, और भी कई तरह के शब्द आएंगे। ओकारांत, औकारांत भी शब्द सीखने को मिलेंगे। मतलब कि आपका जो शब्दकोश था उसका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास। तो आपका भी विकास होगा, मस्तिष्क का भी और शब्दकोश का भी। तो इनके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन शब्दों का अंतिम अक्षर हमेशा स्वर ही होता है। शब्दों का अंतिम अक्षर हमेशा स्वर ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। शब्दों का अंतिम अक्षर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इन सब के बारे में भी हम आगे इस पाठ में पढ़ेंगे, पहले पाठ में। तो अभी आपको दो नए नाम मैं देता हूं। स्वरों का एक पर्यायवाची नाम है अच। चैट बॉक्स में लिखता हूं, नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आप में से सभी दक्षता ग्रुप में है ना? दक्षता ग्रुप के वर्ग में है ना आप सभी छात्र? हाँ, कोई नहीं हो तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, अथवा यहाँ चैट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ। 744 सप्त चत्वारि चत्वारि 800 800 द्वादश त्रयोदश 12 13। यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी नहीं है, सूचना नहीं मिल पा रही, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके अपना पूरा नाम बता दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो स्वर के लिए एक नाम है अच। क्या नाम है? अच, याद रखिएगा। और व्यंजनों को भी एक दूसरा नाम दे देते हैं, हल। 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 व्यंजनों को नाम दे देते हल, अच और हल। तो ये दो नाम है, ये आपको याद रखने हैं। आगे दोबारा पुनरावर्तन करूंगा, याद दिलाऊंगा, लेकिन अभी से इसको अपने शब्दकोश का साथी बना लीजिए। अच और हल। अच इत्युक्ते स्वरः और हल इत्युक्ते व्यंजनम। ठीक है, चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आज के वर्ग को हम इसी के साथ यहाँ संपन्न करते हैं, 3 नए शब्दों के साथ। कौन कौन सा? अच इत्युक्ते हल, अच इत्युक्ते स्वरः, हल इत्युक्ते, हाँ, और एक तीसरा भी मैंने कुछ नाम बताया था, मैं तो भूल गया। परस्मैपदी परस्मैपदी क्रियापद। तो अभी तक जो हम पढ़ते आए क्रियापद, इनको परस्मैपदी क्रियापद कहते हैं। आगे हम कुछ नए क्रियापद पढ़ेंगे, उनको क्या कहते हैं जानने के लिए बने रहिए ब्रेक के बाद। आत्मनेपदी पूछा नहीं है, सस्पेंस रखिए अगले वर्ग में। तो ये जानने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ अगले वर्ग में। तब तक के लिए आप सबके कुशल मंगल की कामना, उत्तम स्वास्थ्य की कामना। सर्वेभ्यः नमो नमः। शांति मंत्रं वदामः, अनंतरं प्रस्थानं कुर्मः। सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु कृपया। मम एव अहं प्रारम्भं करोमि। अस्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। शुभ संध्या। नमः। शुभरात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः। नमो नमः।